स्क्रीन भी दिख रही है? दिख रही है। मैं भी दिख रहा हूँ क्या? जी दिख तो रहे। स्क्रीन एकदम साफ दिख रही? हेलो? नमस्ते साथियों। ये सबके लिए क्लास है आज पहले दिन की। पंकज जी, आवाज आ गई ना साथ मेरी? हेलो? हेलो। आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। आप जानते हैं ये कुंडली होती है। सबसे पहले भगवान गणपति को याद करते हुए हम चलेंगे। चाहे आप वैदिक करें, चाहे लाल किताब करें, चाहे केपी करें, उत्तर भारत की जो भी ज्योतिष की शैली है उसमें कुंडली ऐसे ही बनती है। दक्षिण भारत की कुंडली अलग होती है। हम करीबन करीबन सभी उत्तर भारतीय हैं, तो उत्तर भारतीय के रूप में ही कुंडली पढ़ना सीखेंगे। मैं आपको चीज बताऊं कि हम कसब कुंडली के मुताबिक चलेंगे। कसब कुंडली, प्रदीप जी ने ये कुंडली निकाली भी है रात को, कल उन्होंने देखा भी कैसे इन चीजों में चीजें देखी जाती हैं। मैंने पिछले के सेशन में भी आपको सब चीजें बताई हैं कि ज्योतिष को सीखना बहुत आसान है। तीन ही चीजें ज्योतिष में हमें आ जाए ना, तो हम ज्योतिष सीख जाते हैं। पहली चीज होती है कर्ता के रूप में 9 ग्रह। दूसरी चीज होती है साधन के रूप में 12 राशियां। तीसरी चीज होती है व्यवस्था के रूप में 12 बॉक्स। ये चीजें ही याद होने के बाद हम एस्ट्रोलॉजी को करीब करीब पढ़ना सीख जाते हैं। कुंडली पढ़ना सीख जाते हैं। प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, भविष्यवाणी कैसे करते हैं। जिसे भविष्यवाणी नहीं कहेंगे, हम चीजें देख हम कहते हैं उस चीजों को भी, चीजें घटती कैसे हैं आपकी जिंदगी में। हम जब पिछली चीजों को देखना सीख लेते हैं ना, भी पिछली जैसे चीजें कैसे घटी, उसके बाद ऑटोमेटिक हम आगे कैसे घटेंगी चीजें ये भी सीख जाते हैं।
कुंडली में हमें पहले सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए कि पिछली चीजें कैसे घटी। तो हम जब 5वें या 6ठे लेवल पे पहुंचेंगे कोर्स में, तो हम ये देखेंगे भी हमारे 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 घर में मेरी आपकी शादी कब हुई, आपके बच्चों की शादी कब हुई, या आपके बच्चों का जन्म कब हुआ, आपकी बहन की शादी कब हुई, आपके भाई की शादी कब हुई। इन चीजों को आपकी कुंडली से मिलाएंगे, उन्हें रिलेट करेंगे भी कौन से बुक्स में कौन से ग्रह व कौन सी राशियों की एक्टिविटी से, उनके एक्टिव होने से वो घटना घटित हुई। उन चीजों को हम 5वें या 6ठे लेवल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम बेसिक चीज याद करेंगे। जैसे मैंने आपको अब तक काफी चीजों में बताया है कि हम अब तक, जैसे भगवान गीता में कहते हैं 18वें अध्याय में, अर्जुन कर्म सिद्धि के 5 कारक होते हैं। वो कर्म की सिद्धि चाहे व्यापार के रूप में कर्म की सिद्धि हो, चाहे किसान अपने खेत में जो फसल का उत्पादन करता है उस काम की कर्म सिद्धि हो, व्यापारी व्यापार करता है चाहे उस काम की सिद्धि हो, वो 5 ही चीजों के रूप में निर्धारित होती है। कर्म सिद्धि के 5 ही कारक माने जाते हैं। कर्म सिद्धि किसी भी धंधे में हो सकती है। हम ज्योतिष में सीखेंगे भी ज्योतिष में कर्म सिद्धि कैसे हासिल की जाए। ज्योतिष में हमने 5 कारकों के बारे में बताता हूं आपको, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, इसलिए मैं एक ब्रीफ के रूप में बताता जाऊंगा और उसके बाद हम बेस को पकड़ते जाएंगे। अर्जुन को भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं, आप गीता पढ़ना शुरू कीजिए, आपको चीजें दिखेंगी कि कर्म सिद्धि के 5 कारक होते हैं। अर्जुन, पहला कारक होता है कर्ता। कर्ता में आ जाते हैं 9 ग्रह। असल में राहु केतु चंद्रमा और सूर्य ये ग्रह नहीं होते। राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को जिस पथ पे काटते हैं ना, उस पथ के जो बिंदु हैं वो राहु केतु कहलाते हैं। और चंद्रमा और सूर्य स्टार हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष में इन्हें 9 ग्रह बोला गया है। हम इसे 9 ही ग्रह समझेंगे। हम एस्ट्रोनॉमी की चीजें नहीं सीखेंगे, एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे भी अंतरिक्ष में ये ग्रह पृथ्वी से कितनी दूर है, कौन सी एनर्जी आती है, ये एस्ट्रोनॉमी की है। ये चीजें नासा को करने दें, अपने वैदिक चीजें सीखेंगे, वैदिक रूप में सीखेंगे भी उन ग्रहों का प्रभाव किस रूप में हमारे जीवन में महादशाओं के रूप में पड़ता है। कर्ता के रूप में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों को मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे याद किया जाता है। मैं एक ब्रीफ के रूप में वापस बताना चाहता हूं कि कैसे याद होती है 9 ग्रह। हमें उस सीक्वेंस के रूप में ही ग्रहों को याद करना है। क्यों करना है? क्योंकि महादशाएं उसी रूप में चलती हैं। जब आप सीखेंगे सीक्वेंस के रूप में कैसे कि केतु पहले आता है, केतु को पहले याद करना है, शुक्र को बाद में याद करना है, शुक्र के बाद रवि यानी सूर्य, उसके बाद हम याद करेंगे चंद्रमा को, फिर मंगल को, फिर राहु को, उसके बाद हम याद करेंगे गुरु को, उसके बाद हम याद करेंगे शनि को, और उसके बाद लास्ट में याद करेंगे बुध को। इस रूप में याद करना है। अब इसको मंत्र के रूप में कैसे याद करते हैं, मैंने पिछले दिनों बताया था कि एक मंत्र है, हर चीज की एक थ्योरी होती है, शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट क्या है? क्या मंत्र है कि शुद्ध समरा गुस्बु गुस्बु, ये मंत्र से हमें ग्रह आसानी से याद हो जाते हैं। के का मतलब केतु, सु का मतलब शुक्र, रह का मतलब रवि, च का मतलब चंद्रमा, मैं का मतलब मंगल, रा का मतलब राहु, गु का मतलब गुरु, स का मतलब शनि और भू का मतलब बुध। इसी मुताबिक हमें ग्रहों को याद करना है। जब महादशाएं भी आती है ना, इसी मुताबिक चलती हैं। पहले केतु की महादशा आती है, फिर शुक्र की महादशा आती है, फिर रवि की, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की, फिर राहु की, फिर गुरु की, फिर शनि की, फिर बुध की। 120 साल की महादशा है। ज्योतिष के रूप में हमारा जीवन 120 साल का बताया गया है। हाँ, वो चीज अलग है कि हम इस जीवन में कितने साल जीते हैं। दशाएं 120 साल की बताई गई है। अब आपने देखा होगा कि आपका जन्म
जब आप आगे जाएंगे तो आपने देखा होगा कि किसी का जन्म शुक्र की महादशा में हुआ है, किसी का केतु की महादशा में हुआ है, किसी का रवि की महादशा में हुआ है, किसी की गुरु की महादशा में हुआ है। जैसे मेरा जन्म शुक्र की महादशा में हुआ, जैसे मेरा जन्म शुक्र की महादशा को हुआ, तो केतु का पीरियड निकल चुका है मेरा। मेरे जीवन में केतु की महादशा नहीं आएगी, अंतर्दशा जरूर आ जाएगी। अब किसी का चंद्रमा की महादशा में जन्म हुआ है ना, तो इस मुताबिक चलेगा। अगर उसने जब उसका जीवन रह जाए, बुध के बाद भी उसका जीवन रह जाए, आगे लंबे चलेंगे तब उसकी केतु की महादशा आ जाएगी। चीजें समझने में टाइम लगेगा, आराम से समझेंगे। शुक्र के बाद मेरी शुक्र की महादशा में जन्म हुआ, तो शुक्र की महादशा के बाद मेरी रवि की महादशा आएगी, फिर चंद्रमा की आएगी। जैसे अब मेरी चंद्रमा की महादशा चल रही है, 2023 में मेरी मंगल की महादशा आ जाएगी। उसके बाद राहु की महादशा आएगी। दशाएं जैसे मंत्र बताया है ना, वैसे ही दशाएं चलती हैं। अब किसी का जन्म गुरु की महादशा में होगा, किसी का शुक्र की महादशा में होगा, तो आगे की दशा उसके मुताबिक चलेगी। फिर सबसे बड़ी बात, शुक्र की दशा में शुक्र की अंतर दशा आती है। दशाएं 120 साल की टाइमलाइन, 120 साल की महादशाएं होती हैं। टोटल 9 महादशाएं हैं, 1 2 9 ग्रह होंगे तो 9 महादशाएं होगी। टोटल इनका जोड़ करें तो 120 साल की महादशा होती है। कौन से ग्रह की कितने साल की महादशा होती है, हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि हम अभी जितना हम ग्रहण कर पाएंगे उतना ही अभी ग्रहण करेंगे। अब जिस ग्रह की महादशा होगी ना, उसी ग्रह की अंतर्दशा चलती है। वो टाइमलाइन निकाल ली जाती है कि जिस ग्रह की जितने साल की महादशा है, उसका जोड़ निकालने के बाद उतने साल की उसकी अंतर्दशा आ जाती है। ये अपने को गणितबाजी नहीं करनी, ये कुंडली में लिखा होगा, आपने नहीं निकालना गुना भाग करके भी इस ग्रह की कितने साल की महादशा है और इसकी अंतर्दशा कितने साल की होगी और प्रदंतर दशा कितने महीनों की होगी। ये चीजें हमें नहीं करनी। 3 पेज की कुंडली निकलेगी, पहले पेज पे सब चीजें लिखी होंगी, तीसरे पेज पे महादशाओं का विवरण होगा। तो हमें ग्रहों को ऐसे याद करना है, केसुर चमरा गुस्बु, ये मंत्र याद कर लेंगे। अब केसुर चमरा गुस्बु ग्रहों को याद करने के बाद हमें 12 राशियों को याद करना है। कर्ता के रूप में 9 ग्रह हुए, 9 ग्रहों को हमने याद कर लिया। उसके बाद जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, कर्म सिद्धि के 5 कारक होते हैं। पहला कारक हुआ कर्ता, यानी 9 ग्रह। दूसरा कारक होता है साधन। साधन में 12 राशियां आ जाती हैं, मेष से लेकर मीन तक 12वीं राशि। अब 12 राशियों को कैसे याद करना है? किसी ने मुझसे पूछा कि सर ग्रह तो याद हो गए हमें, लेकिन राशियां कैसे याद होंगी? तो ये भी एक मंत्र के रूप में याद हो जाएगी। जो नए व्यक्ति हैं, जो अभी ज्योतिष का ज्ञान नहीं जानते, और जो जानते हैं तो उन्हें मालूम होगा, उन्होंने एक अलग कहानी के रूप में सीखा होगा। लेकिन हम बिना कहानी के रूप में ही राशियों को नाम याद करवा देते हैं। साधन के रूप में 12 राशियां आ गई। 12 राशियों में मैं बताता हूं कैसे याद होती है। जैसे ग्रह याद हुए वैसे राशियां याद होगी। केसुर चमरा गुस्बु मंत्र लिख लिए। मंत्र लिखने के बाद, केसुर लिखने के बाद क्या के नीचे लिखें भी केतु की कोई राशि नहीं होती। केतु की कोई राशि नहीं होती। क्यों नहीं होती, ये आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। के माने केतु, केतु को कोई राशि नहीं होती। सु माने शुक्र, शुक्र की 2 राशि होती है। शुक्र की 2 राशि होती है, राशि नंबर 2 और राशि नंबर 7। 2 नंबर राशि हुई वृषभ, 7 नंबर राशि हुई तुला। लिख ले, 2 नंबर राशि हुई वृषभ, ये लिखा हुआ, 7 नंबर राशि हुई तुला। ये मैंने नोट्स डाले हुए हैं राशियों के, आपने लिखे होंगे, ये तो वापस लिख लीजिएगा, मैं डाल दूंगा नोट्स। केतु की कोई राशि नहीं होती। शुक्र की 2 राशि होती है, राशि नंबर 2 और राशि नंबर 7, वृषभ और तुला। अब शुक्र के बाद आता है रहमाने रवि। रवि की एक ही राशि होती है, रवि की एक ही राशि होती है, राशि नंबर 5 लिख लें। 5 सिंह राशि, 5 नंबर जो सिंह राशि है वह रवि की राशि है। इसी तरह आते हैं आगे, केसु तो कंप्लीट हुआ।
चमरा में आ जाते हैं। चमरा में च माने चंद्रमा, चंद्रमा की भी एक ही राशि होती है, वो है कर्क, चौथी राशि। 5 नंबर राशि रवि की और 4 नंबर राशि चंद्रमा की। ये लिख लीजिएगा कि एकमात्र सूर्य यानी रवि और चंद्रमा दोनों की एक एक ही राशि है। लिख लीजिएगा, सूर्य यानी रवि और चंद्रमा की एक एक ही राशि है। च में चमरा के बाद चमरा में च के बाद मैं आ जाता है। मंगल की भी 2 राशि होती हैं, राशि नंबर 1 और राशि नंबर 8। 1 नंबर राशि हुई मेष और 8 नंबर राशि हुई वृश्चिक। वृश्चिक राशि हुई 8 नंबर। आप लिख लीजिएगा, 1 नंबर राशि मेष और 8 नंबर राशि हुई वृश्चिक। उसके बाद आ जाते हैं चमरा में च माने चंद्रमा हो गया, मैं माने मंगल हो गया। उसके बाद रा, चमरा रा हो गया। रा का मतलब था राहु। मैंने बताया ना, केशवर चमरा खुशबू। के माने केतु, सु माने शुक्र, रे माने रवि, च माने चंद्रमा, मैं माने मंगल, रा माने राहु। केतु की कोई राशि नहीं होती, शुक्र की 2 राशियां होती हैं, राशि नंबर 2 और राशि नंबर 7। रवि की एक ही राशि होती है, राशि नंबर 5 सिंह है। उसके बाद चमरा में चंद्रमा की एक ही राशि होती है, कर्क, 4 नंबर राशि। चमरा में मैं आ गया मंगल, मंगल की 2 राशि होती है, राशि नंबर 1 और राशि नंबर 8। उसके बाद आ गया राहु। जिस तरह केतु की कोई राशि नहीं होती ना, उसी तरह राहु की भी कोई राशि नहीं होती। अब लिख लीजिएगा, आपने पहले लिखा कि चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि होती है। अब नीचे लिख लें केतु और राहु की, केतु और राहु की कोई राशि नहीं होती। मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अपना माइक म्यूट नहीं कर रखा वो म्यूट कर लें, डिस्टर्बेंस होती है, दूसरों को समझ नहीं आता चीजें। माइक म्यूट कर लें, ऑप्शन होगा वहां, आराम से देखें। जैसे केतु की कोई राशि नहीं होती, वैसे राहु की भी कोई राशि नहीं होती। इन 2 ग्रहों की क्यों राशि नहीं होती, और तब जब हम कहते हैं कि केतु और राहु सबसे पावरफुल ग्रह हैं और इनको कोई राशि नहीं दी गई, ये कैसे हो सकता है, हम आगे बताएंगे भी केतु और राहु की क्यों राशि नहीं होती। लिख लीजिएगा, हम अपने कोर्स में केतु और राहु को बोलेंगे माफिया। माफिया, केतु और राहु को बोलेंगे माफिया। जैसे यूपी में माफिया राज नहीं था, माफिया का राज। अब कहते हैं कि योगी जी आ गए और उन्होंने माफियों को खत्म कर दिया, बुलडोजर चला दिया। लेकिन यहाँ योगी जी आ जाए चाहे मोदी जी आ जाए, कुंडली में केतु और राहु का माफिया राज कभी खत्म ही नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी माफिया है, इनका राज नहीं खत्म हो सकता। जब तक जीवन चलेगा, केतु और राहु का माफिया राज चलेगा। ये डोन है। अच्छा, केतु में केतु को कवर कर लिया, शुक्र को कवर कर लिया, रवि को कवर कर लिया। चमरा में चंद्रमा को कवर कर लिया, मंगल को कवर कर लिया और राहु को कवर कर लिया। उसमें अब लास्ट पॉइंट बचता है गुस्बू। गु माने गुरु, यानी गुरु बृहस्पति। अब गुरु बृहस्पति की भी 2 राशि होती हैं, राशि नंबर 9 और राशि नंबर 12। राशि नंबर 9 और राशि नंबर 12। 9 नंबर राशि हुई धनु, सेजिटेरियंस। 9 नंबर राशि हुई धनु और 12 नंबर राशि हुई मीन। 9 नंबर राशि हुई धनु, 12 नंबर राशि हुई मीन। इसी तरह अब शनि पे आ जाते हैं। शनि की भी 2 ही राशि होती हैं, राशि नंबर 10 और राशि नंबर 11। शनि की भी 2 राशि होती है, राशि नंबर 10 और राशि नंबर 11। 10 नंबर राशि हुई मकर और 11 नंबर राशि हुई कुंभ। पंकज जी, जी जी, अब समझ आ रही चीजें? बिल्कुल समझ आ रही जी, मैंने नोट किया हुआ है। तो माइक नहीं बंद करने आ रहा, मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आ रही। ये क्या बताते हैं, माइक एक दिया हुआ निशान था, देखें आप, दिखा?
ये देखिए राशियों का नाम दिए हुए ना मैंने। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। आ आ रही तो है। रही है आवाज। हाँ, ओहो। जी आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। मैंने शर्मा जी फोन ऑफ कर प्रणाम, दिया था कैसे हैं? अपना माइक। आपकी वाइफ की तबीयत कैसी है शर्मा जी? अभी ठीक है, रेस्ट है, चल रहा है। शर्मा जी देखिए आपके शर्मा जी साथ देखिए कितने आपके साथ आत्मिक कितने संबंध हो गए आत्मिक हैं। संबंध हो गए हैं। जी। आपकी आवाज पहचान आपकी। सकता हूँ मैं। हाँ जी। परमात्मा उनको जल्दी सही करे। जी। अच्छा, हमने अब गुस्बू में गुरु को कवर कर लिया, शनि को कवर कर लिया और बुध रह गया। बुध की भी दो ही राशि होती हैं, राशि नंबर 3 और राशि नंबर 6। 3 नंबर राशि हुई मिथुन की, मिथुन, और 6 नंबर राशि हुई कन्या। ये हम अब तक कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन मैंने कहा भी थोड़ा सा वापस बता देते हैं। शर्मा जी, हाँ जी। तो अब तो लग रहा है ना भी अब तो बंदा लग रहा है पढ़ाना ना सा कि बंदा जानता है पढ़ाना थोड़ा सा सा। जानता है अच्छा। वो तो आप पहले से पढ़ाते ही हैं। नहीं वो क्या हुआ, अब थोड़ा सा वो क्या ब्रॉड हुआ, बैक आप तो ये सब लोग। खर्चा खर्चा भी कर दिया ना। जी। वो क्या है कि दुल्हन का घूंघट उठता है, वो तो तब मालूम चलता है कि उसकी सूरत कैसी है, शक्ल कैसी है। लेकिन घूंघट हम्म। से पहले कपड़े अच्छे पहने हो ना, तो थोड़ा सा वैसा हम्म। बना रहता है भी हाँ घूंघट वो, और ये दुल्हन सज के अच्छी आई है। अच्छा अच्छा। आज की मार्केटिंग क्या है कि दुल्हन को सजाना है, हम्म, जो सजाना जानता है वही जानता है। सही। बाकी की चीजें बाद में अलग है कि वो बोलना कैसा जानती है, वो चीजें गुण तो अलग ही हो गए वो। अच्छा, हम्म। अपनी मैंने चीजें बात की, हमने साधन के रूप में 12 राशियां भी देख ली। हम्म। अब व्यवस्था के रूप में 12 बॉक्स की बात करते हैं। आज आपको मैं मेष लगन की कुंडली बढ़ा दूंगा भी कैसे चलती है, हम कैसे याद करेंगे। अच्छा जी, पहला घर, पहला घर, यहाँ राशि भी लिखी होती है, वो 2 3 4 नंबर राशि वो बाद में बताएंगे। पहला घर होता है आत्म अभिव्यक्ति का, आत्म अभिव्यक्ति का, अपने वजूद पहचानने का, अपने बॉडी का, अपनी बॉडी का। यहां लिखना है आत्म अभिव्यक्ति, अपना वजूद पहचानना और बॉडी। दूसरा घर होता है बैंक का, कुटुंब यानी परिवार का और धन का। तीसरा घर मानते हैं हम मार्केटिंग का, हमने नए शब्द यूज किए हैं सोशल मीडिया का और प्रदर्शन का, जैसे मैं चीज प्रदर्शन कर रहा हूं ना अपनी। चौथा घर होता है जमीन का, बिल्डिंग का, एजुकेशन का, माँ का घर भी माना जाता है। पांचवा घर होता है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट करते हैं ना अपने, अपनी मौज मस्ती। पांचवा घर मौज मस्ती का माना जाता है, बच्चों का भी माना जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये चीजें बाद में बताने वाली है भी बच्चों का घर भी माना गया और मौज मस्ती का भी घर माना गया है। अब जोड़िए कैसे ये चीजें जुड़ जाती हैं, मौज मस्ती का घर भी है और बच्चों का घर भी है। तो इन चीजों को जोड़ के देख लीजिएगा भी कैसे मौज मस्ती का घर है और कैसे बच्चों का घर है, इसको दिया गया है। उसके बाद पांचवा घर माना जाता है सॉल्यूशन का भी, यानी समाधान का भी। छठा घर माना जाता है नौकरी का, कर्जे का, सेवा देने का, आपकी जो देन है जो आप दुनिया को देते हैं। सातवां घर माना जाता है पत्नी का। उसके बाद माना जाता है पार्टनर का, ग्राहक का। आठवां घर माना जाता है तकलीफ का, पर्दे के पीछे, फैक्ट्री का। उसके बाद नौवां घर माना जाता है मानक विधि का, कानून का, धर्म का, मैनेजमेंट का। 10वां घर माना जाता है कामकाज का यानी कर्म का। उसके बाद माना जाता है उच्च पद का, पॉलिटिक्स का, सरकार का। 11वां घर माना जाता है आपकी जो
प्राप्तियां होती हैं जीवन में, जो प्राप्त करते हैं, कमाई का, संतुष्टि का, ऑडिट का भी माना जाता है और कंसल्टिंग का भी माना जाता है, जो अपने सामने वाले को कुछ सलाह देते हैं। 12वां घर माना जाता है खर्चे का, बाजार का, कमजोरी का, अस्पताल का और इंटरनेट का। ये चीजें मैंने आपको बताई हुई है। अब हम तीन चीजें हम जान चुके हैं, कर्ता, साधन और व्यवस्था। इन 3 चीजों को जान चुके हैं, मैं काफी बार रिपीट करवा चुका हूं, याद हो गई हैं आपको चीजें, ये बढ़िया है, तभी मैंने रिपीट करवाया। चौथा कारक, क्रम सिद्धि के 5 कारक मानेंगे, चौथा कारक होता है चेष्टाएं। कैसे एक ग्रह दूसरे ग्रह को हिट करता है, कैसे एक ग्रह दूसरे बॉक्स को देखता है, ये हम आगे वाले सेशन में सीखेंगे, आगे सीखेंगे 7वें 8वें सेशन में। 5वां कारक माना जाता है, कर्म सिद्धि के 5 कारक माने गए, चौथा कारक चेष्टा, 5वां कारक माना जाता है देव, जो मैंने बात की थी भी कैसे महादशाएं आती हैं, इनका हम आगे चर्चा करेंगे। अब क्या है कि इन चीजों को हमने देख लिया, अब जिनको याद है वो चीजें कैसे समझ आने लगेंगी। हम मेष लगन की कुंडली पे बात करते हैं। मेष लगन की कुंडली में क्या होता है कि पहले घर में पहली राशि, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी, 5वें में 5वीं, छठे में छठी, 7वें में 7वीं, 8वें में 8वीं, 9वीं में 9वीं, 10वें में 10वीं, 11वें में 11वीं और 12वें में 12वीं। जब हम मेष लगन की राशि में आ जाते हैं, मेष लगन की राशि कुंडली बना लेते हैं, मेष लगन की मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहूंगा कि हम चंद्र लगन के रूप में बात नहीं करेंगे। जैसे मेरी कुंडली में चंद्रमा 11वें बॉक्स में धनु राशि में है, इसलिए मेरा धनु राशि हो गई है, नाम की राशि धनु हो गई है। लेकिन मैं नाम की राशि ना चल के लगन की राशि पे बात करूंगा, जो आपके लगन में है वही आपके लगन राशि मानी जाएगी। हम उसी रूप में कुंडली देखते हैं। पहले कसब में मेष राशि आने के बाद चीजें कैसे देखनी पड़ती है, मैंने नोट्स बना रखे हैं कि इतनी चीजें हैं कि उनको अब स्टेप बाय निकाला गया है कि कैसे बढ़ाना है, क्योंकि जब मैं बोलता जाता हूं तो सारी चीजें फिर वो भी बता दिया जाता है, फिर समझ नहीं आती चीजें। फिर मैंने नोट्स बना लिया भी अपने पहले सेशन में क्या चीजें बतानी है, दूसरे में क्या बतानी है और तीसरे में क्या बतानी है, जिससे क्या है कि चीजें समझ आने लगे। आप जब मेष लगन की कुंडली में बताऊंगा और मेष लगन की कुंडली जब 25-30 कुंडलियों को रिसर्च कर लेंगे तो आपको चीजें और समझाने लगेंगी। जिस व्यक्ति के पहले बॉक्स यानी पहले बाहु में कुंडली होगी, 12 बॉक्स माने जाते हैं, जिस व्यक्ति के पहले बॉक्स में मेष राशि होगी ना, उसका स्वभाव, पहला बॉक्स स्वभाव का भी माना जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसे, क्योंकि पहला बॉक्स खुद का हो गया तो स्वभाव भी खुद का बॉक्स बताएगा ना, पहला बॉक्स बताएगा। मेष राशि जब पहले बॉक्स में आ जाती है तो मेष राशि का मतलब क्या होता है, तुरंत समाधान। मैंने आपको राशियों के अर्थ बताए हुए हैं कि कौन सी राशि का क्या अर्थ होता है, आपने ये चीजें लिखी भी होंगी, नहीं लिखी हुई हैं तो नोट्स वापिस आ जाएंगे, जिसलिए आप लिख लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, मेष राशि का मतलब होता है तुरंत समाधान, वृषभ राशि का मतलब होता है नियमितता, क्रमबद्धता, मिथुन राशि का मतलब होता है जुड़ना और जोड़ना, कर्क राशि का मतलब होता है छठी इंद्रिय और देखभाल, सिंह राशि का मतलब होता है शाही कोमा कर वसूली कोमा परंपरा। उसके बाद कन्या छठी राशि का मतलब होता है सजना सवरना। 7वीं राशि का मतलब होता है तोलना परखना। 7वीं राशि में वो उसका जो सिंबल है 7वीं राशि वो कांटा है ना, आपने सोना चांदी के सुनारों के पास जाते होंगे तो होता है ना सोना तोलने वाला का, ग्राम तोलने वाले, इतने ग्राम का सोना इतने ग्राम का। तो 7वीं राशि का मतलब होता है तोलना परखना। 8वीं राशि का मतलब होता है प्लानिंग और खाका खींचना। प्लानिंग और खाका खींचना, किसी काम का खाका खींचते हैं ना कि ये काम को ऐसे प्लान करके इसका खाका ऐसा बनाया जाए। 9वीं राशि का मतलब होता है प्रेरक और जल्दबाजी। 10वीं राशि का मतलब होता है नीति और संरचना। 11वीं राशि का मतलब होता है यानी कुंभ राशि का मददगार हितकार। 12वीं राशि मीन का मतलब होता है रिसर्च, सत्य खोजना, जिज्ञासा और खोज। ये चीजें हैं, ये राशियों का नाम याद हो जाएंगे। और इसमें 9 ग्रहों के नाम चलेंगे, 9 राशियों के नाम चलेंगे। जैसे मैंने 9 ग्रहों के अर्थ भी आपको पहले बता दिए थे। केतु का मतलब जादू होता है, शुक्र का मतलब खूबसूरती होता है, रवि का मतलब प्रमुखता प्रामाणिकता होता है, चंद्रमा का मतलब आंतरिक बुद्धि होता है, मंगल का मतलब ताकत होता है, राहु का मतलब ध्यान होता है,
राहु का मतलब ध्यान होता है, गुरु का मतलब ज्ञान होता है, शनि का मतलब होता है ठहराव, शांति, अभ्यास और दक्षता। और उसके बाद बुध का मतलब होता है वाणी, जो मैं बोल रहा हूं ये वाणी, जैसे आप बोलते हैं वाणी, सूचना मैसेंजर, और वाणी, ये बुध का मतलब होता है। 9 ग्रह लिखने के बाद 9 अर्थ लिख लेने अपने, और 12 राशियों का अर्थ भी बता दिए। मेष शक्न की राशि से अपने चर्चा करते हैं। जिसकी लगन में मेष राशि आ जाती है ना, उसका स्वभाव होता है तुरंत, हर काम वो तुरंत करता है, तुरंत। मेष राशि का मतलब बताया ना, तुरंत समाधान। जिसकी पहले घर में पहली राशि आ गई तो उसका स्वभाव तुरंत समाधान का होगा, वो हर काम तुरंत करेगा। इसलिए कहते हैं ना, इसमें ये चीज का फायदा भी है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि होगी तो अग्नि तुरंत ही करती है ना, कोई चीज को जलाना हो तो अग्नि तो टाइम थोड़ी लेती है। तो अब उसका ये नेचर हो गया कि उसे तुरंत काम करना है, उससे हर चीज भी तुरंत चाहिए। अब घर में मेष राशि का कोई व्यक्ति या कोई लड़की है ना, या कोई लेडीज है, तो उसने जो चीज कह दी ना, तो उसको वो तुरंत सही है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, गुस्सा मान लेगी। गुस्से वाले होते हैं, ज्यादा गुस्सा भी आता है इनको, क्योंकि मंगल की राशि होगी। जल्दबाज होते हैं। अब जल्दबाजी का फायदा भी होता है कि काम जल्दी जल्दी सिरे लगा देना, लेकिन इसका नुकसान भी होता है कि सोच नहीं पाते, बस किया, सोचा बाद में जाता है भी ये क्या हो गया। पहली राशि में जब मंगल की पहली राशि या मेष आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति एग्रेशन वाले होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। इनका शरीर ना तो ज्यादा मोटा होता है ना ज्यादा पतले होते हैं, एक फिक्स बॉडी का शरीर होता है, फिक्स बॉडी का, ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा पतले। उसके बाद ये मेष राशि का वातावरण मैंने बताया। उसके बाद दूसरे बॉक्स में शुक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ आ गई। जब हम वृषभ राशि की बात करते हैं, अब पहली राशि में आते हैं, रेमेडीज भी इस चीज में आ जाएगी। अगर मेष राशि वाला कामों को लटका के करेगा ना, तुरंत नहीं करेगा, तो पहला बॉक्स इनका एक्टिव नहीं हो पाएगा। ये खुद को अलग सा महसूस करेंगे, कमजोर महसूस करेंगे, और इनको तीखा भी खाना पसंद होगा। अगर ये तीखा नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ये बाकायदा नोटिस बात है, हमने हजारों कुंडलियों पे इन चीजों को रिसर्च किया, तब बता रहे हैं। मंगल राशि का आदमी अगर तीखा नहीं खाएगा, मेष राशि का, तो बीमार भी पड़ जाएगा, उसको तीखा खाना पसंद होगा। दूसरी बात, ये काम जब कोई आ जाए मेष राशि का भी, मैं काम कैसे करूं, तो उसको कहो भी तुम काम की अप्रोच तुरंत वाली रखो, हर काम तुरंत करो। लटका के रखोगे तो तुम्हारे लिए नुकसान होगा। अब दूसरी तरफ में बात करते हैं, वृषभ राशि आ गई शुक्र की। तो वृषभ राशि का मतलब है नियमितता और कर्मबद्धता। ऐसे पढ़ेंगे हम चीजों को, तो इनकी फैमिली होगी वो भी नियमितता व कर्मबद्धता वाली होगी। उसके बाद ये जो भी काम करेंगे घर परिवार बैंक व फैमिली के संबंध में, तो वह एक नियमित व कर्मबद्धता के रूप में करेंगे। एक बार जुट गए तो फिर जुट ही जाएंगे, पीछे नहीं हटते। उसके बाद दूसरी राशि शुक्र की है, तो ये हर काम में बारीकी व डिटेलिंग से काम करेंगे। जब कोई व्यक्ति कह दे कि मुझे मेरी फैमिली में बैंक से या फिर मुझे फैमिली बैंक से परिवार से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसे कहें कि तुम नियमितता से काम करो, काम को छोड़ छोड़ के काम मत करो, तुम्हारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। इन मेष लगन की कुंडली में जब ग्रह आ जाएंगे तो उनका प्रभाव साथ में और ऐड हो जाएगा। वो हम ग्रहों की बाद में बात करेंगे भी, मेष राशि के साथ जब केतु आ जाए तो उसका और गुण क्या मिल जाएंगे, वो बाद में बात करेंगे। हम एक लगन के रूप में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग यानी तीसरे बॉक्स की। छोटा भाई बहन भी बताता है ये बॉक्स। अब ये मार्केटिंग में लगन वाले, मार्केटिंग में बुध की राशि मिथुन बैठी है तीसरे बॉक्स में, मार्केटिंग के बॉक्स में। तो ये मार्केट में जुड़की और जोड़ने वाले होंगे। मार्केट में ये जुड़की और जोड़ के काम करेंगे। अगर मार्केट के लेवल से संबंधित जिनको अगर कोई पीड़ा आती है कि मार्केटिंग में मैं लोगों को जोड़ नहीं पा रहा, या लोगों को बिना जोड़े काम करेंगे, तो इन्हें मार्केटिंग में सफलता नहीं मिलती। तो इनको ये कहा जाए कि जब आप मार्केटिंग में काम करते हैं ना, अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, तो लोगों को जोड़ के चलें। सबसे बड़ी बात, तीसरा बॉक्स भाई बहन का है, तो भाई बहनों के साथ भी जुड़ के रहें। अगर भाई बहनों के साथ भी जुड़ के रहेंगे ना, तो भी इनका तीसरा बॉक्स सही रहेगा, इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
चौथा बॉक्स में चौथी राशि आ गई। चौथी राशि होती है चंद्रमा की कारक। अब इनका अपनी मां के साथ भी लगाव होगा, क्योंकि चंद्रमा आ गया, चंद्रमा की भी मां का कारक माना जाता है। उसके बाद चौथे घर में चंद्रमा की राशि आ गई, तो ये अपनी मां के साथ भी नजदीक होंगे, जुड़ के चलेंगे। ये अगर स्टडी, क्योंकि एजुकेशन का भी घर माना जाता है, अगर ये स्टडी घर पे बैठ के करेंगे ना, तो इनकी आंतरिक बुद्धि सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा हो गया, चंद्रमा का मतलब आंतरिक बुद्धि होता है। घर पे रह के काम करेंगे, एजुकेशन करेंगे, मतलब एजुकेशन घर पे करेंगे, तो इनको अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, चौथी राशि है, तो ये एजुकेशन में छोटे छोटे कोर्स करते जाएंगे ना, तो इनको फायदा होगा। मतलब अगर ये किसी बड़े विषय पर, जैसे पॉलिटिक्स का विषय है, हिस्ट्री का विषय है, इन चीजों को, बड़े सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो ये पढ़ नहीं पाएंगे। तो इनको ये कहा जाए कि ये छोटे छोटे कोर्स के रूप में होते हैं। पहले वो कोर्स कर लिए, छोटे छोटे लेवल के रूप में, मतलब छोटे छोटे कोर्स करेंगे, तो इनको एजुकेशन भी इनकी बढ़िया रहेगी। और सबसे बड़ी बात, चौथा घर घर का भी माना जाता है, यानी मकान का माना जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति आ जाए कि जिसके जो मेष लग्न की कुंडली है और चौथी राशि चौथे बॉक्स में ही आई जाएगी, अगर उसको घर बनाने में प्रॉब्लम आए, तो उसको बोले अपनी माँ के घर, यानी अपनी पुश्तैनी पुश्तैनी घर है, यानी अपनी माँ का घर है, उसके नजदीक वो कोई जगह देखे, उसका घर बन जाएगा। घर बनने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर होने लगेगी। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवें बॉक्स की। पांचवें बॉक्स माना जाता है शोक समाधान। इसमें पांचवें राशि ही आ गई, सिंह राशि। तो क्या है, इनके बच्चे भी है ना सूर्य के प्रभाव वाले होंगे, क्योंकि पांचवी राशि सूर्य की है, तो पांचों बॉक्स सूर्य का भी है, तो इनके बच्चे सूर्य के प्रभाव वाले होंगे। सूर्य का मतलब, यानी मैंने आपको बताया था, प्रमुखता, प्रामाणिकता। उसके बाद हेलो हेलो, क्या है, कोई फॉल्ट आ गया? अच्छा, सुनते रहिए, आप चीजें आती रहेंगी। पांचवा अगर सूर्य का माना जाता है, सूर्य की राशि आ गई पांचवें बॉक्स में, सिंह राशि आ गई, तो इनका बच्चे भी सूर्य के प्रभाव वाले होंगे, वर्चस्व वाले होंगे। इसके बाद परंपरा वाले होंगे, क्योंकि पांचवी राशि सिंह का मतलब शाही परंपरा, ये चीजें हुई ना। और खुद सूर्य का मतलब हुआ प्रमुखता, प्रामाणिकता, तो प्रमुखता प्रामाणिकता वाले होंगे, वर्चस्व वाले होंगे। इसके बाद इनको दूसरों से भी अच्छा फील होगा। जब ये चीजें फिक्स करके चलेंगे ना, प्रमुखता प्रामाणिकता के रूप में, तो इनको अच्छा महसूस होगा। अगर चीजें फिक्स करके नहीं चलेंगे, तो इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ये चीजें जब धीरे धीरे चलेंगे, तो हम आगे सीखेंगे। छठा बॉक्स हुआ, छठे बॉक्स में जब छठी राशि कन्या आ गई, ये बुध की राशि हो गई, तो छठा बॉक्स बीमारी का भी माना जाता है। बीमारी का 6वां, 8वां और 12वां बॉक्स माना जाता है। छठे बॉक्स में जब कन्या राशि आ गई, तो जब हम बॉडी पार्ट को देखते हैं ना, अपने शरीर में 12 राशियों को जोड़ लेते हैं बॉडी पार्ट के रूप में, तो कन्या राशि का हिस्सा पेट संबंधी आता है। तो इनको कहीं ना कहीं पेट संबंधी भी बीमारियां रह सकती हैं। अब इनकी नौकरी की बात करें, छठे घर में कन्या राशि आ गई, तो ये अगर टीचिंग के सेक्टर में, ट्रेवलिंग के सेक्टर में जाएंगे, तो इनको जल्दी जॉब मिलेगी। उसमें अपनी सेवा दें, क्योंकि छठा बॉक्स मैंने कहा ना सेवा का है, छठा बॉक्स सेवा का है। अगर ये ट्रेवलर्स में, टीचिंग में, कम्युनिकेशन में के फील्ड में जाएंगे, वहां सेवा देंगे, तो इनको अच्छा प्रमोशन मिलेगा, अच्छी ग्रोथ होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, एक ब्रीफ चर्चा कर रहे हैं। सातवां बॉक्स बताया गया है पार्टनर का, पत्नी पत्नी का, और उसके बाद ग्राहक का। अब सातवें बॉक्स में शुक्र की दूसरी राशि, यानी सातवीं राशि आ गई। शुक्र की पहली राशि यानी 2 नंबर राशि होगी वृषभ, और शुक्र की दूसरी राशि यानी 7 नंबर राशि होगी तुला।
तुला राशि आने के बाद 7वें घर में, तो अब क्या है कि इनके जो पार्टनर होंगे, ग्राहक होंगे, कस्टमर होंगे, इसके अलावा वो तोलने परखने वाले होंगे, क्योंकि 7वीं राशि का मतलब है तोलना और परखना। इनकी पत्नी का स्वभाव भी तोलने परखने वाला होगा। और शुक्र की राशि हुई तो लग्जरी लग्जरी पसंद करने वाले होंगे, उनकी इनकी पत्नी भी लग्जरी पसंद करने वाली होंगी चीजें, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आ गया। ये लग्जरी मार्केटिंग में जाना पसंद करेंगे, वहां के ग्राहकों से मिलना पसंद करेंगे। सबसे बड़ी बात, अगर इनको ग्राहक से प्रॉब्लम आ गई है ना, ये कहते हैं हमारे बिजनेस में ग्राहक नहीं जुड़ पा रहे, तो ये लग्जरी मार्केटिंग में जाके अपने ग्राहकों को ढूंढेंगे, बिजनेस पार्टनर को ढूंढेंगे, तो इनको चीजें दिखेंगी, इनको चीजें दिखेंगी। उसके बाद 8वां बॉक्स होता है, जैसे मैंने पीड़ाओं का बताया ना, 3 बॉक्स होते हैं, 6ठा, 8वां और 12वां। ये दर्द का बॉक्स माना जाता है, ये दर्द का बॉक्स माना जाता है। छोटे निवेश का भी माना जाता है, पर्दे के पीछे की जो चीजें होती हैं वो भी माना जाता है, फैक्ट्री की चीजें भी मानी जाती हैं, रहती की चीजें भी माना जाता है, ज्योतिष की चीजें भी मानी जाती हैं। जब हम 8वें बॉक्स में आते हैं, तो 8वें बॉक्स में मंगल की दूसरी राशि आ गई, यानी वृषभ राशि आ गई। जब इन चीजों को हम देखते हैं, जब इन चीजों को हम देखते हैं, जब इन चीजों को हम देखते हैं, तो 8वें बॉक्स में जब मंगल की दूसरी राशि यानी वृश्चिक आ गई, तो इसका क्या प्रभाव मेष राशि के लगन वाले के व्यक्ति पे पड़ता है। 8वां बॉक्स छोटे निवेश का माना जाता है, पर्दे के पीछे की चीजों का माना जाता है, रहस्य की चीजों को माना जाता है। अब इनको दर्द भी शरीर में वही होगा जहां 12 राशियों को अगर शरीर के 12 हिस्सों में बांट लिया जाता है, तो 8वीं राशि का जो हिस्सा आता है उसी अंग में, उसी अंग में, उसी जगह इनको दर्द होगा अगर जब बीमारी आती है। इनका प्रभाव ये होगा 8वें बॉक्स के रूप में, इनके पास एक ऐसी एनर्जी होगी, ऐसा रहस्य होगा जो ये लोगों को शेयर नहीं करेंगे, और जल्दी काम करने वाले होंगे क्योंकि मंगल की राशि आ गई। कुछ खास चीज होगी, अगर ये व्यक्ति कोई रहस्य में चीजों में जाते हैं तो इनको अच्छी सफलता मिलती है। एक ब्रीफ चर्चा की जा रही है कि आपको चीजें समझ आती रहे। उसके बाद 9वां बॉक्स होता है भाग्य, धर्म का, शिक्षा का, पीएचडी का। यहाँ मेष लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं। जब यहाँ 9वीं राशि धनु की आ जाती है, यानी धनु का मतलब है लक्ष्य साधक, पिता का भी घर माना जाता है। अब अगर ये अपने पिता से, अपने गुरु से संबंध बिगाड़ के चलेंगे तो इनको नुकसान होगा, क्योंकि इनके भाग्य के घर में 9वीं राशि बैठी है। जब इनको निराशा फील होने लगे, इनका भाग्य काम ना करने लगे, तो इनको गुरु के पास जाके ज्ञान लेना चाहिए। इन्हें अपने पिता से अच्छे संबंध बनाते हुए पिता से ज्ञान लेना चाहिए, जिससे इनका भाग्य वापिस प्रबल होने लगता है। इसी तरह 10वां बॉक्स हुआ कर्म का, धंधे का, व्यापार का। 10वें बॉक्स में 10वीं ही राशि यानी मकर राशि आ गई है। अब 10वें बॉक्स कर्म का हुआ, यहां मकर राशि यानी शनि की राशि आ गई है, तो ये कर्म के मामले में भी ना काफी मेहनती होंगे, इनको मेहनत करनी होगी, तभी इन्हें कर्म सिद्धि प्राप्त होगी। अगर ये मेहनत नहीं करेंगे कर्म के रूप में, तो इनको कर्म सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है और शनि मेहनती ग्रह है, मेहनत करवाता है। जब ये कभी कहें कि हमारे काम धंधे में, व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, तो बकायदा आप यही इनको सजेशन कहेंगे, देंगे कि कड़ी मेहनत करें और जुटे रहें, इससे आपको सफलता मिलती रहेगी। क्योंकि मकर राशि का स्वभाव है कि वो नीचे की तरफ भी जा सकती है, यानी गहराई की चीजों को भी देख सकती है, और ऊपर की चोटी की चीजों को भी देख सकती है। शनि का मतलब फोकस होता है, अभ्यास होता है, दक्ष होता है। तो अगर ये अपने कर्मों पे फोकस देंगे, अपने कर्मों को अभ्यास के रूप में चीजें देखेंगे, चीजों को अभ्यास के रूप में करते जाएंगे, फोकस देखेंगे भी क्या चीज दिख रही है, तब इनकी कर्म सिद्धि भी होने लगेगी। इसके बाद हम बात करते हैं 11वें बॉक्स की। 11वां बॉक्स माना जाता है प्राप्तियों का। मैंने आपको बताया 11वां बॉक्स प्राप्तियों को माना जाता है।
अब 11वें बॉक्स में 11वीं राशि आ गई कुंभ की। कुंभ का मतलब होता है मददकारी, हितकारी। कुंभ का मतलब होता है मददकारी, हितकारी। अब अगर ये अपने दोस्तों के मददगार रहेंगे, हितकार रहेंगे, तो इनको दोस्तों से भी अच्छा फायदा होगा, क्योंकि 11वां बॉक्स दोस्तों का भी माना जाता है, बड़े भाई बहनों का भी माना जाता है, छोटे भाई बहनों का तीसरा बॉक्स माना जाता है, और बड़े भाई बहनों का 11वां बॉक्स माना जाता है। अब हितकारी, मददकारी के रूप में चलेंगे, 11वें बॉक्स का प्रभाव इनके जीवन में तभी अच्छा रहेगा। कुंभ राशि का मतलब होता है, कुंभ राशि को देखेंगे तो पानी पिला रहा है, उसका एक मटका है, कुंभ ने मट गढ़ा हुआ ना। तो पुराने टाइम में जब युद्ध होते थे ना, तब दोनों सेनाओं को पानी पिलाने वाले कुंभ लगन के कुंभ लगन क्या कुंभ, हाँ कुंभ लगन वाले मान ले, ये जो कुंभ राशि वाले हैं वो ही ऐसे लोगों की मदद करते थे कि घायलों को ले गए, उनका इलाज करवाया, पानी पिलाना। अब 11वीं राशि 11वें बॉक्स यानी कुंभ लगन की आ गई है, तो ये मददकारी व हित के रूप में चलेंगे। जब इनको लगे भी इनको प्राप्तियां नहीं हो रही और इनके मित्र इनका सहयोग नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये पानी के प्याऊ लगा दे। बड़े भामाशाह लोग लगाते हैं ना, पानी का प्याऊ लगा दिया। पानी का प्याऊ ना लगा सके क्योंकि 5 से 6 लाख रुपए लगते हैं, तो इनको कहें कि कहीं ऐसे स्थल पे जाएं जहां लोगों को ये पानी पिला सके। 11 पे पानी पिलाया जाता है ना, पानी के छबील लगा दी जाती है, तो इनके कहें क्यों ना आप छबील लगा दें, सबको पानी पिलाएं। इससे आपका 11वां बॉक्स एक्टिव हो जाएगा और आपको प्राप्तियां भी होने लगेगी, और आपके यार दोस्त मीन आ गई। 12वां बॉक्स विदेश का भी है, हॉस्पिटल का भी है, जेल का भी है, बड़े निवेश का भी है। अब क्या है कि 12वीं राशि निवेश की आ गई, तो ये अब निवेश में भी ना, अगर ये खोजबीन वाली अप्रोच रखेंगे, मीन राशि के खोजबीन वाला है, तो ही इनको फायदा होगा। खोजबीन करके निवेश करेंगे, ज्यादा निवेश नहीं कर पाएंगे, खोजबीन गहराई में जाके ही इनसे निवेश होता है, और खोजबीन करके ही यात्राओं पे निकलेंगे, बिना खोजबीन के ये नहीं जाएंगे। अगर इनको कभी लगे भी ऐसा आ जाए कि जी हम निवेश कर रहे हैं, हमें निवेश में नुकसान हो गए, कोई आपको क्लाइंट कहे आके, तो आप उसे कहें कि आप निवेश में खोजबीन करते हुए करें, रिसर्च करते हुए करें। ऐसे मत कर दें कि जी अब देखा वो फलाना व्यक्ति भी क्रूड ऑयल में निवेश कर रहा है, तो मैं भी क्रूड ऑयल में निवेश कर देता हूं, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, क्रूड ऑयल महंगा होने वाला है, तो निवेश कर दिया जाए। जब ये डीपली में रिसर्च जाके करेंगे, तभी जाके ये निवेश में फायदा उठा पाएंगे। ऐसी चीजें हम चलेंगे। हमने मेष राशि की चर्चा की है, मेष लगन की चर्चा की है, आगे हम वृश्चिक राशि की भी चर्चा करेंगे, मिथुन की भी करेंगे, उस लगन के रूप में चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिससे हमें ये चीजें समझाती रहें। अब जब मेष लगन की कुंडली बन गई, जब इसमें सूर्य आ जाएगा, तो ये साथ में इसके प्रभाव जुड़ जाएंगे। वो आगे हम चौथे पांचवें तक सेशन में चर्चा करेंगे भी कैसे इनमें ग्रह आने के बाद इनका प्रभाव और कैसे बढ़ जाता है। अभी हम राशियों की चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली में पहले बॉक्स में मेष राशि आने तक क्या उसको सोच सकनी चाहिए, घर परिवार के प्रति कैसी सोच सकनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, मार्केटिंग में कैसा काम करना चाहिए, अपनी माँ के साथ कैसे संबंध रखने चाहिए, अपने घर में कैसे संबंध रखने चाहिए, अपने बच्चों उनके बच्चों के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, शौक उनका उसका शौक क्या होता है, वो उनका उनका एंटरटेनमेंट क्या होता है, उसके बाद वो नौकरी किस रूप में करे, किस वातावरण के रूप में अपने आप को देखें कि जिससे उनके नौकरी में फायदा हो, उनको वो क्या चीज खाएं, क्या चीज ना खाएं, क्योंकि छठे बॉक्स में जो राशि है उस संबंधित चीजें वो कम खाएंगी, तो उन्हें उस संबंधित चीजों के रोग कम होंगे। इन चीजों को हम देखेंगे। 7वीं राशि पार्टनर की है, ग्राहक की है, पत्नी की है। अब हम अपनी पत्नी के साथ कैसा अप्रोच रखेंगे, पार्टनर के साथ, जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ कैसी अप्रोच में रहेंगे, वो तोलने परखने वाले होंगे, तो हम देखेंगे कि उनको तोलने परखने वाली चीज पसंद होगी। तो हम जब हमें ग्राहक नहीं मिलते तो हम लग्जरी, क्योंकि शुक्र की राशि होगी, लग्जरी मार्केटिंग में जाएंगे, तो हमें वहां ग्राहक भी मिलेंगे, चीजें भी मिलेंगी, दिखेंगी चीजें। 8वें बॉक्स में 8वीं राशि होने पर क्या प्रभाव पड़ता है, 9वें बॉक्स में 9वीं राशि आ गई यानी गुरु की राशि आ गई, तो वह गुरु और माता पिता का सम्मान करेगा, गुरु और पिता का, तो उसका भाग्य काम उसका भाग्य पावरफुल होगा। 10वें बॉक्स में 10वीं राशि मकर आ गई, तो वह कर्म में कर्मशीलता के साथ कर्म कर्म 10वां बॉक्स कर्म हुआ, कर्म में अगर
एक साथ जुड़ते हुए काम करेगा तो उसको क्रम में सिद्धि प्राप्त होगी। अगर 11वां बॉक्स है, उसको प्राप्तियां नहीं हो रही, उसके मित्र दोस्त उसके साथ नहीं है, तो वह मददगार हितकार के रूप में अप्रोच रखेगा तो उसको प्राप्तियां होंगी होंगी और उसके दोस्त भी काम करेंगे। वो किसी ऐसी जगह में सेवा करेगा पानी पिलाने की। गुरुद्वारा में भी छबील लगाई जाती है ना पानी पिलाने के लिए, मंदिर के बाहर भी लगाया जाता है, या फिर वहां बस स्टैंड के आसपास पानी पिलाने के प्याऊ होते हैं, तो वहां जाकर भी 2 घंटे सेवा कर देगा। महीने में एक आधी बार लोगों को पानी पिलाएंगे तो इससे उनका 11वां बॉक्स एक्टिव हो जाएगा, उनको प्राप्तियां भी होंगी। ये चीजें हैं। उसके बाद 12वां बॉक्स निवेश का आ गया। निवेश में उनको प्रॉब्लम आ रही है तो वो खोजबीन करके निवेश करेंगे तो उनको निवेश में भी फायदा होगा। रेमेडीज भी मैंने साथ साथ में बता दी। इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जी उनको निवेश में प्रॉब्लम आ रही है तो वो फिर गुरु क्यों 12वीं राशि गुरु की हुई तो गुरु की राशि का पुखराज पहन लें, वो पहन लें, वो चीजें है ही नहीं। वो चीजें बाद में बताएंगे। सोच बदलने से ही कर्मों की सिद्धि हो जाती है। ये हमारे कोर्स का सबसे अच्छा खूबसूरत चीज रहेगी। किसी को कोई चीज पूछनी है तो 5 मिनट के अंदर पूछनी, क्योंकि मैं सेशन ऑफ करने वाला हूँ। हेलो। 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 किसी को कुछ चीज नहीं पूछनी? पंकज जी। हेलो। हेलो सर। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। सर हाँ आपने जय इतना जलंधर। करवाया लेकिन हमें पूरा आपकी तरह याद नहीं रहता। नहीं कोई बात नहीं। मेरी बात, मुझे एक चीज बता दे, मुझे संतुष्टि हो जाए कि मैंने मेरी चीजें समझ तो आई ना। समझ आई है लेकिन जो याद नहीं रहता ना। जी बिल्कुल तो समझ ओहो। आई सर। फिर ठीक है, क्योंकि देखिए समझ तो मैं बहुत भी अच्छे आपकी से तरह, समझाया आपने। सुने सुने मेरी बात सुने, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, मुझे भी तारीफ पसंद होती है। तो हाँ मुझे वो महसूस हो जाता है कि हाँ चीजें क्या है कि जी चीजें समझ आई है। मैंने इतने देर आपका वक्त खराब नहीं पता किया नहीं यार, खुले है। होने सारे। क्या? हाँ हाँ। समझा तो बहुत अच्छी तरह से समझ गए लेकिन जो आपकी तरह परफेक्शन नहीं है अभी। देखिए क्या है, मैं आराम से पेट के एक वक्त लाथी मार के, हम बिल्कुल आराम से सीखेंगे। मैंने मेरा काम किया, अब आराम से पलाथी मार के बैठ गया। अपने वो गुरु वाली नहीं करनी कि जी तिलक तुलक लगा लिया, दाढ़ी उड़ी कर ली, ओ हो हरि ओम हरि कृपा हरि हरि हो। कुछ नहीं है, आराम से सीखेंगे। आपका दोस्त भाई भाई हूं मैं, कोई गुरु गुरु नहीं हूं ना। गुरु बनना अपने को, गुरु गुरु ही है। गुरु बन नहीं पाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई, जब हमने ज्योतिष में एमए कर ली तो आचार्य लगा लिया, तो वो एक मार्केटिंग का बेस है, चीजें करनी पड़ती हैं। तो हम आराम से सिखाएंगे। मैं यही पूछ रहा था भी आपको चीजें समझ आई है ना, जी तो बिल्कुल जी, चीजें बहुत याद अच्छे भी से हो बिल्कुल जाएंगी। जी समझाया समझ आपने आ गए। सर। चीजें भी याद हो जाएंगी। मुझे भी याद हुई ना। हाँ हाँ। मैं आप जी जितना जी बिल्कुल सर। आप जितना जितने सज्जन लोग अच्छे पढ़े लिखे हुए जुड़े हुए, मैं तो इतना पढ़ा हुआ भी नहीं हूँ। जब मुझे समझ आ गई तो आपको भी चीजें समझ आएंगी। मुझे ये अच्छा लगा भी हाँ आपने चीजें बहुत अच्छी तरह सीखी, हाँ हाँ। बहुत अच्छी तरह सीखी। अब अब पंकज जी आपको संशय नहीं है ना भी हाँ चीजें आप समझ आने लगेंगी भी हाँ ऐसे पढ़ाया बिल्कुल सर जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल समझ आ देखिए रहा है जी। आपने बहुत से कम अभी लोगों ने पैसा नहीं डाला, लेकिन हमने अपना पैसा लगा दिया। बोर्ड भी लेके आए हैं, अच्छा सा स्टैंड भी लेके आए हैं, जी और भी माइक वगैरह सब चीज लेके आए हैं चीजें। जी मैंने कभी बिल्कुल। आपका तो पैसा आराम से आ जाएगा, कोई बात नहीं, पैसे का कोई इशू नहीं जी है। लेकिन हम तो चीजें दिखाई ना। अब बहुत से लोग थे वो कहते कि जी आप देखिए क्या है चीजें। मैं आपसे 50,000 रुपये भी फीस का बोल सकता था, एचडी कैमरा लगा देता, वो लगा देता। लेकिन मेरा क्या कहना है कि 50,000 में किसी जने सीख सकता, एक जना सीख सकता। अगर उसी फीस को इस रूप में मार दिया जाए
5 जने तो 50 लाख दे सकते हैं, एक व्यक्ति 50 लाख नहीं दे सकता। तो उन चीजों को ही हमने किया। कुछ सहयोग आपका भी मुझे चाहिए होगा, और मुझे 10% सहयोग चाहिए और मैं 90% सहयोग दूंगा। ये चीजें आपको आराम से चीजें समझ आएंगी। मेष लग्न की कुंडली पे बताया मैंने। बहुत से साथी मुझे कह रहे थे कि जी सर आप तो अभी केतु, केसर, चंद्रा, खुशबू और राशियों भी अटके हुए हैं, कब आगे चलेंगे? मैंने कहा रुके, हमें भी 2 महीने तक इसके बाद चीजें बताएगी, तब तक हम भी कहते थे सर बताइए आगे, सर बताइए। वो कहते जी एक बार रुके तो नहीं, फिर भी चीजें आ जाएंगी। अभी आपको गाड़ी दिखाई है, चलानी नहीं सिखाई, उसके बाद तक आप गाड़ी दौड़ाएंगे भी। अच्छा अब बताएं, किसी को पूछना तो पूछें, चीजें समझ आ जाएंगी। अब एक मैडम बोल रही थी, वो बताएं। हाँ नहीं, पूछना तो नहीं है, लेकिन वो समझा तो बहुत अच्छे से समझ गए सर। लेकिन वो जो नोट्स हाँ हाँ, चाहिए ना, नोट हो तो हम थोड़ा कर सकते हैं प्रैक्टिस। रटा तो नहीं लगाएंगे, आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। नहीं नहीं, रट्टा नहीं होगा। सुने मेरी, एक तो ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ओके ओके ओके, थैंक यू। एक तो एक तो क्या करना है कि सबसे पहले आपने, मैंने नोट्स भेजे हुए हैं, मैं वापस डाल दूंगा आज ग्रुप में, वो सर नोट्स इस सेशन की आप लिख रिकॉर्डिंग भी लेंगे। मिल जाएगी? मिलेगी ना, मिलेगी मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। हम टेलीग्राम पे इसलिए कर रहे हैं कि हमने जूम पे भी देख लिया, हमने गूगल मीट पे भी कर लिया, लेकिन क्या है वहां एक तो रिकॉर्डिंग सही ढंग से नहीं हो पाती, फिर क्या है कि उसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है कि भेजने भी प्रॉब्लम होती है। ये टेलीग्राम की रिकॉर्डिंग है, मैं आपको बताऊं, मैं सेशन ऑफ करके रिकॉर्डिंग आ जाएगी मेरे पास हैंड टू हैंड 1 मिनट में। ओके तो ये चीजें क्या है कि जब नोट्स भेजेंगे, नोट्स लिख लीजिएगा। उसके बाद इन चीजों को जब वीडियो को सुनेंगे बार बार, तो ये चीजें याद होती जाएंगी। अभी तो हम आराम से चल रहे हैं, राशियों पे बात कर रहे हैं, आगे ग्रहों की बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे भी आपके जीवन में आपकी शादी कब हुई, आपके बच्चे कब हुए, आपने नौकरी पहले कब ली, उसके बाद आपका प्रमोशन पहली बार कब हुआ। इन चीजों को डिटेल में करेंगे ना, फिर देखेंगे भी कौन सी महादशा में, कौन सी अंतरदशा में, कौन सी प्रदंतर दशा में, कौन सी सूक्ष्म दशा में और कौन सी प्राण दशा में ये चीजें मैनिफेस्ट हुई, और वो चीजें भी आगे उसी रूप में मैनिफेस्ट होंगी। ओके आराम से चीजें सारी समझा जाएंगी, सारी चीजें समझा जाएंगी, मुझे आ गई तो आपको भी समझा जाएंगी। और हमने पिछले सेशनों में नॉर्मल नॉर्मल चीजें की, अब हमने ब्लैक बोर्ड भी लगा दिया है, जिससे आपको चीजें आसानी से समझ आती जाएंगी। मैं भी खुद नोट्स बनाता हूँ, कल रात को मैंने जल्दबाजी में नोट्स बनाए, जितना ही समझा पाया समझा दिया। आगे से नोट्स भी और आराम से बनाए जाएंगे और आराम से ही समझाया जाएगा। हाँ जी, अच्छा, अब बस किसी को और कोई चीज पूछनी है तो वो पूछे। नहीं, पूछनी नहीं है, लेकिन पहले से एक बार हम रिपीट कर सकते हैं, ऐसे आपको दिखा सकते हैं हमारा, हम जो नोट्स समझा नहीं बनाए। मैडम क्या? नहीं, वो मुझे नोट्स ये कह पर्सनली रहे हैं मेरे, कि जो नोट्स बनाए हैं ना सर, हमने जो नोट्स बनाए हैं वो एक बार बता सकते हैं आपसे, मतलब वो मुझे मुझे कंफर्म मेरे कर, व्हाट्सएप पे मतलब या मेरे टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा, मैं देख लूंगा, पर्सनल डाल दीजिएगा। क्या है कि हम एग्जाम भी लेंगे, जब महीना हो जाएगा तो हम एक एग्जाम भी लेंगे, चीजों को देखेंगे। एग्जाम लेने के बाद फिर चीजें बताएंगी भी कहाँ का गलती हो रही है, अभी यहाँ यह चीजों को सुधार किया जाए। ओके सर, मैंने तो आपका यही जी देखा है, एक मैंने ओनली डेमो ही देखा था, मैंने पूरा नहीं देखा है। अगला मुझे नहीं पता कौन सा चल चलो, रहा है। ये इसमें सारी चीजें आ गई जी। जिसने पहले नहीं ओके देखा वो आज, उसने आज गंगा नहा ली तो उसके सारे पाप टूट गए। ओके ओके ओके, थैंक यू। अब तो कुछ नहीं पूछना है, मैं अटेंड करूंगी आपका। मैडम कोई बात नहीं, ये मुझे पर्सनल वो मैसेज डाल दीजिएगा। किसी को और कोई पूछना है तो बता दीजिए। नहीं सर, ओके ओके बिल्कुल ओके। सब बढ़िया है। शर्मा जी बताइए, आपने कुछ पूछना है तो। मुझे कुछ नहीं पूछना है। शर्मा जी चरण स्पर्श करता हूँ, आप मेरे बड़े हैं, आपका आशीर्वाद जरूरी है। जी नहीं नहीं, ठीक है ना, आप तभी तो बढ़िया चल रहा है। सबसे पहले आपके मेरे साथ ज्ञान का शर्मा जी हम भी जुड़े लोग थे, रखा दें। और मैं शर्मा जी को थैंक्स बोलूंगा कि उन्होंने मेरे पे विश्वास बनाए रखा। देखिए जी, मार्केटिंग की चीज है, लोग, देखिए सब चीजें, मेरे से बड़ी उम्र के भी लोग बैठे हैं, जानते हैं क्या है कि सारा खेल ही मार्केटिंग क्या है। लोग इस चीज को समझ नहीं पाते कि मार्केटिंग के अंदर भी क्या है, सुंदर
पैकेट किसी चीज का बनाने से ही बात नहीं बनती। वो पैकेट आप एक बार खरीद लेंगे, जिसकी मार्केटिंग है, एक बार खरीद लेंगे कोर्स आप, अंदर जब चीज मिलेगी ना, तब बार बार उस चीज की ब्रांड की आप चीज लेके आएंगे। पार्ले जी बिस्कुट कागज, भले ही कागज अच्छा आए, लेकिन अगर खाने में भी स्वाद है ना, तब अगली बार फिर पार्ले जी मांगेंगे। नहीं तो एक बार आप कागज के चक्कर में, उसके पैकिंग के चक्कर में एक बार आप लेंगे। हमारी पैकेजिंग भी सुंदर होगी, ये बात नहीं है कि मार्केट का है, असूल है। उसके बाद अंदर भी आपको खाने के लिए बिस्कुट अच्छे मिलेंगे, जिससे आपको ये ना हो भी ये खराब मैदे के थे, अच्छे एकदम अच्छे स्ट्रॉन्ग मैदे के बिस्कुट होंगे, आपको मजा आएगा। और आप आज से ही मेष लगन की कुंडली किसी को देख के अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे बता दें, उसके काम बन जाएंगे। आपको उसको कहने की जरूरत ही नहीं है वो फलाना कर, वो कर, वो कर। मैंने कहा था ना, हमारा कोर्स ही सबसे अलग है। हम बाद में देखेंगे ये अंगूठियां बनाने वाली और पहनाने वाली, सबसे पहले माइंड ही सही हो जाए तो सारी चीजें सही हो जाती हैं। चलो जी, मैं इजाजत लूंगा, 4:30 हो गए, मुझे भी टाइम काम है। ओके ओके। जय श्री जी कृष्ण। सर, थैंक यू। जय श्री कृष्ण जी। जय जय श्री कृष्ण। अनुपमा जी। हेलो जी सर। हाँ, कैसा लगा?